दोस्तों, आपको याद है 2 साल पहले शरदा आफ्ताब हत्याकांड हुआ था और उस शरदा आफ्ताब हत्याकांड पर किस तरीके से मीडिया कवरेज की गई, कैसे टीवी डिबेट किया गया और कैसे उसको हिंदू मुसलमान का रंग दिया गया और कैसे जगह जगह पर आईटी सेल ने मुहिम चलाई कि अगर आप मुसलमानों के साथ में प्यार मोहब्बत करोगे तो आपका भी यही हाल होगा। आपको याद होगा कि शरदा और आफ्ताब हत्याकांड के अंदर 35 टुकड़े कर दिए गए थे। अब एक ऐसा ही दिल दहलाने वाला मामला निकल करके सामने आया है मेरठ से। मेरठ है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से निकल करके सामने आया है, जहां पर लड़की ने अपने पति का ना केवल मर्डर कर दिया बल्कि दर्दनाक तरीके से उसके हाथ अलग कर दिए, पैर अलग कर दिए और अपने प्रेमी के साथ में मिल करके उसको एक सीमेंट के बोरे में भर करके पैक कर दिया। लड़की के मां बाप खुद कह रहे हैं कि हमारी लड़की बदतमीज है, वो लड़का बहुत शरीफ था, वो लड़का बहुत ईमानदार था, बहुत प्यार करता था लड़की को, लेकिन हमारी लड़की ने धोखा दिया। हम चाहते हैं कि हमारी लड़की को और उसके प्रेमी को फांसी की सजा हो। ये लड़की के मां बाप कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, लेकिन मीडिया में कोई इस पर खबर नहीं कर रहा क्योंकि मामला पक नहीं रहा है। लड़की का नाम मुस्कान रस्तोगी है, लड़के का नाम जो उसका प्रेमी है उसका नाम साहिल शुक्ला है और जो लड़का मारा गया है उसका नाम सौरभ है, सौरभ राजपूत। कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं बात कर रहा है कि ये क्या हो रहा है। एक बार जरा तस्वीरें देखिए, जब इनको थाने में ले जाया गया, आज पुलिस ने जब पेश किया तो कैसे वहां पर जो रिपोर्टर हैं, स्थानीय रिपोर्टर हैं, वो धज्जियां उड़ा रहे हैं कि अरे नशेड़ी, अरे गंजेड़ी, ऊपर मुंह कर, ऊपर मुंह कर, अरे शिमला वाले इधर देख, इधर देख। पूरी कहानी इनकी मैं सामने रखूंगा, लेकिन जरा एक बार देखिए। उसका पत्नी है, अब ऊपर देख ले, ऊपर ऊपर देख ले, बड़े बालों में ये आरोपी है जिसने पीछे करो यार, हल्का सा पति को मौत के घाट उतारा है। अभी मौत कराते हैं। अब इस पूरे हत्याकांड की पूरी क्रोनोलॉजी, पूरी कहानी मैं आपके सामने रखूं उससे पहले एक बार जरा शरदा आफ्ताब हत्याकांड को याद कर लीजिए। शरदा आफ्ताब हत्याकांड में कैसे मीडिया ने कवरेज की, वो एक बार जरा थंबनेल देखिए, उसी से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हत्या की रात आफ्ताब ने ऐसे की पूरी वारदात, सबूतों में उलझी मर्डर मिस्ट्री। शरदा का वो दोस्त जो हर राज, जो खोलेगा हर राज। प्रेमिका के 35 टुकड़े, आफ्ताब के खुल रहे हैं राज, केस के 10 बड़े अपडेट। इस तरह से जो है वो खबरें पेश की जा रही थी, बेची जा रही थी। लेकिन जरा ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आपको कौन सा चैनल दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरी कहानी सबके सामने रखी है कि किस तरीके से इस लड़की ने और इसके प्रेमी ने मिलकर के उस लड़के की, यानी अपने पति की हत्या कर दी। पूरी कहानी सबके सामने रखी है, लेकिन कोई इस पर डिबेट नहीं कर रहा है। सारे मीडिया चैनलों के माइक यहां पर है और ये मेरठ कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये मणिपुर नहीं है कि वहां पर आप कवरेज के लिए नहीं जा सकते हैं। मेरठ मात्र 70 किलोमीटर दूर है नोएडा के चैनलों से। वो रूबिका लियाकत, वो चित्रा त्रिपाठी, वो अंजना ओम कश्यप जो रो रही थी उस वक्त में आफ्ताब को लेकर के, और आफ्ताब का तो बाद में पारसी कनेक्शन में निकला था कि आफ्ताब पूना वाला नाम है उसका, वो मुसलमान नहीं है, पारसी है, ये भी बात निकल करके सामने आई थी। खैर छोड़ दीजिए उस डिबेट को आप। लेकिन आफ्ताब के नाम पर रोने वाले, चिंगाड़ने वाले रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, गुल्लू, ये सारे लोग, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, ये सारे लोग क्या यहां पर जाएंगे या यहां की खबर को कवर करेंगे? कोई इस खबर को कवर नहीं कर रहा है। वकीलों ने जो है वो पीटा इनको। देखिए, मैं दैनिक भास्कर की खबर बता रहा हूं। मेरठ कोर्ट में साहिल मुस्कान को वकीलों ने पीटा, कपड़े फाड़े। पति के 4 टुकड़े करने वाली मुस्कान सिंदूर लगा करके आई। ये है वो मुस्कान और ये है वो साहिल जो सिर पर बाबा जी के जैसे जूड़ा बना करके रखा हुआ है। साहिल शुक्ला नाम है इसका, साहिल शुक्ला। और साहिल शुक्ला देखिए आज कोई खबर में नहीं है। ये मुस्कान रस्तोगी ये खबर में नहीं है। ये तीनों चेहरे देखिए आप। मृतक सौरभ राजपूत
वो लड़का सौरभ राजपूत था और ये लड़की मुस्कान रस्तोगी है। इन दोनों की शादी हुई, पूरी कहानी मैं आपके सामने रखता हूं। इन दोनों की शादी होती है और ये लव मैरिज थी। सौरभ राजपूत ने मुस्कान रस्तोगी के साथ में लव मैरिज की थी, घर वालों के खिलाफ जाकर के इससे शादी की। घर वालों ने, सौरभ राजपूत के घर वालों ने उसको बेदखल कर दिया अपनी जमीन जायदाद से। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे परिवार होते हैं जो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो बेदखल कर देते हैं। बेदखल कर दिया और उसके बाद में ये मुस्कान जो है वो साहिल शुक्ला के प्यार के चक्कर में पड़ गई और ये साहिल शुक्ला ने सौरभ राजपूत को निपटा दिया। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम करता था। लंदन में कई महीनों में आना जाना उसका होता था। लंदन में जो है वो नौकरी करता था मर्चेंट नेवी की। और जब नौकरी छूट गई वहां पर मर्चेंट नेवी की, तो एक बेकरी की शॉप में काम करने लगा लंदन के अंदर। लेकिन सौरभ शुक्ला घर आया। अभी सौरभ शुक्ला इसी महीने घर आया और जैसे ही सौरभ शुक्ला घर आया, अगले ही दिन ये मुस्कान रस्तोगी ने खाने के अंदर नशीली दवा मिलाकर के उसको बेहोश कर दिया और उसके बाद में उसके पेट पर बैठ करके और सीना चीर दिया, चाकू से सीना चीर दिया। और उसके बाद में ये साहिल वो दोनों हाथ काट देता है, सर काट देता है। एक नीले रंग का ड्रम लेकर के आते हैं, 200 लीटर का जो पानी का ड्रम आता है, उस ड्रम में डाल करके ऊपर से सीमेंट के बोरे वो खोल करके और इसको पक्का घोल बना दिया ताकि किसी को बदबू ना आए, किसी को स्मेल ना आए। कुछ रिपोर्ट बता रही है कि इसने फोन किया अपने पिता को। इसने फोन करके नशे नशे में अपने पिता को बोल दिया कि मैंने ऐसे ऐसे सौरभ को मार दिया है। कुछ रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि सौरभ का भाई, छोटा भाई, वो घर पर आया इससे मिलने के लिए। उसने पूछा कि भाई कहां है। इसने कहा कि भाई यहां नहीं है। जब उसने शोर मचाया तब पुलिस आई तो घर में बदबू आने लग रही थी और पुलिस ने जब तहकीकात की तब ये सारा मामला खुल करके सामने आया। इन लोगों ने पहले सौरभ को मारा, सौरभ को मारने के बाद में नीले रंग के ड्रम में डाल करके उसको सीमेंट से पक्का कर दिया और उसके बाद में ये लड़की मुस्कान और इसका प्रेमी साहिल, ये दोनों चले गए शिमला में जाकर के इन्होंने मंदिर में शादी कर ली। 15 दिनों तक ये लड़की शिमला के अंदर घूमती रही और बार बार अपने इंस्टाग्राम पर फोटो डालती रही शिमला के घूमने के और ये कहती रही कि मैं और सौरभ दोनों शिमला में घूम रहे हैं। लेकिन शिमला में वो साहिल के साथ घूम रही थी। कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा है, कोई इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा है। इसके माँ बाप को सलाम करना चाहिए। लड़की के माँ बाप जो है वो कितने न्याय पसंद हैं। वो कह रहे हैं कि सौरभ जो मरा वो भी हमारा ही बेटा था, उसको गलत तरीके से मारा है। वो अच्छा लड़का था, वो ब्लाइंड लव करता था, इससे अंधा प्यार करता था। ये हमारी लड़की ही बदतमीज है, इसको फांसी होनी चाहिए। सुनिए जरा। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा था। जी फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक को रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। कितनी बड़ी बात यहां पर जो है माँ बाप कह रहा है, कितनी बड़ी बात जो है वो यहां पर उन्होंने कही है कि हम चाहते हैं कि इसको फांसी हो। वाकई जो है ये कहने के लिए कलेजा चाहिए। एक माँ बाप को भी इंसानियत याद आ गई। एक माँ बाप को भी ये याद आ रहा है कि जो गलत हुआ है वो गलत है, लेकिन गोदी मीडिया के कुछ याद नहीं आ रहा है। गोदी मीडिया को ये याद नहीं आ रहा है कि यहां पर भी हमें उतनी ही कवरेज करनी चाहिए जितनी हमने सरदा और आफ्ताब के केस में की थी। लेकिन यहां कोई नहीं बोल रहा है, सब खामोश हैं। सब यहां पर जो है फेविकोल पी करके सो गए हैं, क्योंकि एक तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कानून व्यवस्था तार तार है और उसके बाद में ना हिंदू है ना मुसलमान है। ये तो सारा ही जो है वो हिंदू ही हिंदू है और हिंदू में भी वो जो सारे मीडिया में भरे हुए हैं। तो बताइए चर्चा कौन करेगा? सारा खेल यही है, सारी क्रोनोलॉजी यही है। और अगर मुसलमान होता तो औरंगजेब को छोड़ करके और हफ्ते 10 दिन तक अगले पूरी कवरेज जो है वो आपको यही मिलती। चित्रा त्रिपाठी वो अपनी बुलेट मोटरसाइकिल उठा करके मेरठ पहुंच जाती, रूबिका लियाकत रोने लगती ऐसे ऐसे कर करके। लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा है। इस देश में जाति, धर्म, मजहब वो कितना जरूरी है आपको पता होगा। अगर जाति, धर्म, मजहब आपका
इन लोगों के हिसाब से नहीं है तो आप न्याय की उम्मीद भी मत करिए। यही सच्चाई है। खबर अब आपको दिखा रहा हूं, मेरठ में सौरभ राजपूत को 4 टुकड़ों में काटने वाली मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड को सीजीएम कोर्ट में वकीलों ने बाहर पीट दिया, साहिल के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस बमुश्किल दोनों को बचाकर कोर्ट रूम ले गई, जज के सामने पेश किया। इससे पहले पुलिस ने मुस्कान और साहिल को मीडिया के सामने पेश किया था। मुस्कान की मांग में सिंदूर था, वो नजर झुका करके खड़ी हुई थी। उससे सवाल किया गया कि यह सिंदूर किसका नाम का है। यह सुनते ही मुस्कान लोगों को घूरने लगी, लेकिन कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद उसमें नजर झुका ली। अब किस बात की नजर झुकाना, अब किस बात का पश्चाताप? आपने जो किया है वो अपने हाथों से किया है, और इस बात को यह कहकर के भी खारिज नहीं किया जा सकता कि नशे में कर दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि जो लड़का है साहिल, ये नशा करता है, और इसीलिए इस लड़की का वजन, इस लड़की से भी नशा करवाता था, इस लड़की का वजन भी 10 किलो कम हो गया। सोचिए इस केस में कितनी सारी चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए कि कैसे नशे की लत में युवा है, और उत्तर प्रदेश में अगर नशा बिक रहा है तो कैसे बिक रहा है। लेकिन कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कौन सवाल उठा सकता है? नोएडा में बसे हुए हैं सारे लोग, और योगी आदित्यनाथ इनकी पैरों के नीचे की जमीन खींच लेंगे। इस केस में बहुत सारे पहलू हैं जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर डिबेट होनी चाहिए। और वाकई ये जो लड़का है साहिल शुक्ला और ये लड़की मुस्कान रस्तोगी, इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मुसलमान होता तो सोचिए क्या क्या होता। अब मुसलमान नहीं है तो सोचिए कितनी खामोशी है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।